नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी को स्टार्ट करेंगे। यह क्लास यूपीपीएससी के अतिरिक्त जितने भी ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां पर स्टैटिस्टिक्स आता है के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इसका पहला दिन है ना। हम लोग इसमें बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और साथ में जितने भी फ्री क्लासेस है, पीडीएफ से सब आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लासेस की ओर। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, इसमें ना जितनी चीज़ें चलती है सब डेटा के आधार पर चलती है। अब डेटा क्या है, डेटा की बात करेंगे तो डेटा को आसान शब्दों में समझिएगा, इसको आंकड़ा कहते हैं, है ना। आंकड़ा या फिर सूचना, है ना। तो डेटा कुछ नहीं होता, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचनाएं होती है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन बनती है उन सबको डेटा कहते हैं। ठीक, चाहे जो भी सूचना है। जैसे इमेजिन करिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक लड़का है, ठीक, या फिर कोई भी एक इंसान है, ठीक। ये मान लीजिए एक ए नाम का इंसान है, ठीक। इसके बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे इसकी एज, ठीक, इसका नेम, ठीक, इसका एड्रेस, है ना, इसका एड्रेस, इसके बाद इसकी एजुकेशन। ये सब आपने क्या किया, आपने इसको कलेक्ट करके रख लिया, तो ये आपका एक डेटा हो गया। ठीक, इसके बाद जैसे इमेजिन करिए कुछ भी है आपके पास, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी, है ना। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आपने मैथ्स में जितनी चीजें सीख ली, है ना, आपने एक डेटा स्टोर कर लिया। आपने इसके अतिरिक्त, मैथ्स के अतिरिक्त, जैसे आपने जीएस में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, वो भी आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया अपने पास। तो डेटा का मतलब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है उसको डेटा कहते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स में। तो इसमें देखिए, डेटा जो होता है वो नंबर्स के हिसाब से होता है। नंबर्स के हिसाब से जैसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए देश के पॉपुलेशन की बात करें, ठीक। इमेजिन करिए कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, मान लीजिए, ठीक, 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ में जो एज क्राइटेरिया, ठीक, एज क्राइटेरिया हम इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 20 वर्ष के कितने लोग हैं, है ना। इसके बाद ये 20 मतलब 0 से 20, है ना। फिर यहाँ पे 40 वर्ष के कितने लोग हैं, है ना, मतलब 21 से 40। यहाँ पे लिखा गया 60 के वर्ष के कितने लोग हैं, मतलब 41 से 60। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया 60 प्लस वाले। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इन आंकड़ों को ना अब क्या एक एक करके लिखेंगे, क्या एक एक करके नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखा जाएगा, है ना। तो ये एक आंकड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आपको आंकड़ा मतलब इंफॉर्मेशन होता है, बस ये चीज याद रखने। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं, है ना। बारंबारता या फिर आवृत्ति भी कहा जाता है, ये चीज याद रखने। ठीक, अब बारंबारता क्या होता है, जैसे कोई डेटा लिखा जा रहा है, कोई आंकड़ा लिखा जा रहा है, उसमें कौन सा आंकड़ा कितनी बार है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी, ए सी ए बी सी ए डी। अब मैं आपसे पूछ लूं कि ए कितनी बार आया, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। ए को बताएंगे कि 4 बार आया, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इसकी बारंबारता 4 है। अगर बी के फ्रीक्वेंसी की बात की जाए कि बी कितनी बार आया, तो 1 2, देखिए बी 2 बार आया, तो आप बोलेंगे बी की फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए सी कितनी बार आया, तो देखिएगा 1 2 3, सी 3 बार आया तो सी की फ्रीक्वेंसी है 3। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ रहा है। आवृत्ति का मतलब ये होता है कि कौन सी आंकड़ा या फिर कौन सा डेटा कितनी बार आया है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपके पास आवृत्ति है या फिर जो बारंबारता है उसका वितरण किस प्रकार से होना है। अब एक चीज समझिएगा, जैसे आपके पास कोई आंकड़ा है, आंकड़ा छोटा है, छोटा का मतलब मान लीजिए आपके पास 10 लोगों का एक आंकड़ा है, ठीक। तो आप इसको क्या करते हैं, पूरा पूरा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। यहाँ पे 8 लोग हैं, है ना। 8 लोगों ने एक एग्जाम दिया। ए के नंबर है 20, है ना, ये 30 में से मार्क्स लिखे जा रहे हैं। बी के हैं 27, सी के हैं 25, डी के हैं 16, ई के हैं 6, एफ के 7,
जी के 21 और एच के 26। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये कम लोग थे, तो इसको आपने ऐसे आराम से लिख लिया, एक एक व्यक्ति के मार्क्स को आपने लिख दिया। तो ये तो मतलब आपने इसको नॉर्मल तरीके से लिखा। अब इमेजिन करिए कि यही 10 लोग एग्जाम न दे करके 1000 लोग एग्जाम दिए। ठीक, अब 1000 लोग एग्जाम दिए, तो क्या इन आंकड़ों को ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। लिखने का मतलब है ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जा सकता, अगर आप इसको लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग, मतलब टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि इसको मतलब ये बहुत ही हेक्टिक सा लगेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए 1000 लोग हैं तो इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। ग्रुप में डिवाइड मतलब जैसे देखिए 30 नंबर का टेस्ट है, तो इसमें ऐसे रेंज बना दिया जाएगा। मान लीजिए रेंज 5-5 का बना है, तो ऐसे लिख दिया जाएगा 5 से या 0 से 5 नंबर प्राप्त करने वाले लोग। ठीक, यहाँ पर हो गया 5 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, ये हो गया 10 से 15 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, आगे है 15 से 20 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, 20 से 25 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, और यहाँ पर हो जाएगा 25 से 30 नंबर प्राप्त करने वाले लोग। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो 1000 बच्चे हैं, है ना, अगर आप ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते तो 1000 लाइन लिखना पड़ता। अब इसको आपने 6 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जितने जितने लोग होंगे उनके बारे में आप लिख देंगे। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो बहुत अधिक डेटा होते हैं, बहुत अधिक डेटा होते हैं, उसको कम जगह में प्रदर्शित करने की जो तकनीक होती है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा, इमेजिन करिए यहाँ पे ये 200 लोग हैं, है ना। रुकिए मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर मान के चलेगा इसमें 200 लोग हैं, 200 लोग यहाँ पर हैं। ठीक, इसके बाद 200 लोग यहाँ पर हैं, 160 यहाँ पर है, 140 लोग यहाँ पर हैं, है ना, 75 यहाँ पर और 125 यहाँ पर है। ठीक, इतने लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर लिखा गया, इसको सीधा सीधा आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना। और इसके बाद ये जो टर्म लिखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसको वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल नाम दिया जाता है, क्लास इंटरवल। तो इसको भी आप याद रखिएगा, वर्ग अंतराल अगर कभी कहा जाएगा तो वर्ग अंतराल मतलब जो आंकड़ों के लिमिट को निर्धारित किया करता है, ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, कोई समस्या नहीं है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर अब एक इंफॉर्मेशन दिया है रेंज। रेंज का मतलब होता है परास, है ना। रेंज को हिंदी में कहते हैं परास। अब परास क्या होता है भाई, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जब कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, कोई भी आंकड़ा दिया रहता है, तो उस आंकड़ा में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है, इनका जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे डायरेक्ट बन जाता है कि रेंज क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम या मिनिमम माइनस मैक्सिमम। बस आपको याद रखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है, इसी को परास कहते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं, आप आराम से कर लेंगे। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इसका रेंज क्या है। इन डेटा का ना, देखिए फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इन डेटा का रेंज बताना है। देखिए इसमें क्या क्या इन्फो दिया है। देखिए 5, 6, 11, 34, 15, 32, 17। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है। देखिए यहाँ पे 34 क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद 5 क्या है, मिनिमम है। तो रेंज अगर आपको निकालना है तो आप लिखेंगे 34 माइनस 5, इसका जो डिफरेंस आएगा 29। मतलब इस डेटा का रेंज कितना हो जाएगा, 29। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। अब देखिए पहले 9 प्राइम नंबर लिखने हैं और उसका रेंज बताना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा, है ना, कि जो या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। जैसे देखिए प्राइम नंबर की बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। देखिए बोला था फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, तो 9 हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ पे 4 रहे हैं, अच्छा अभी 8 ही हुए हैं, है ना। इसके बाद 23, देखिए 9 प्राइम नंबर हो गए। अब जब 9 प्राइम नंबर हो गए तो इसमें आपको रेंज बताना है। अब देखिए रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 सबसे छोटा है ना, इसके बाद 23 क्या है, सबसे बड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा 21, तो इसकी रेंज कितनी है, 21 है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका रेंज आपको बताना है। इसमें देख लीजिएगा मैक्सिमम और मिनिमम कौन है। देखिए यहाँ पे 34 आपको सबसे छोटा दिख रहा है। अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आप देखेंगे 86 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे 52, तो इसका रेंज हो जाएगा 52। आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं बनेगी, एकदम आराम से आप इसको कर लेंगे। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे डेटा दिया मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होता है, इसको मध्य मान कहते हैं। अगर मध्य मान आपको निकालना होगा, जो आपने क्लास इंटरवल लिखा था, है ना, वहां से आप मध्य मान निकाल सकते हैं। देखिए जो आपने क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल लिखा था ना 0 से 5,
5 से 10 है ना। अब जरूरी नहीं कि क्लास इंटरवल ऐसा ही बने, वो कुछ भी हो सकता है, 10 से 15 हो सकता है, 10 से 20 हो सकता है कि और छोटा हो, जैसे 12 14 इस तरीके का हो सकता है। तो इसमें ये वाला जो मतलब जो पहले टर्म लिखा गया इसको कहते हैं लोअर लिमिट है ना, मतलब जो निम्नतम सीमा है या निम्नतम मान है, और इसको कहते हैं अपर लिमिट है ना। जब कभी भी आपको मिड वैल्यू निकालना होगा, आपका सीधा सीधा फार्मूला होता है मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट, या फिर आप अपर लिमिट बोल लीजिएगा, अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट अपान में 2, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके इसको आधा कर देना, यही आपका मिड वैल्यू होगा। देखिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी जब हम लोग ग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में ना जितनी भी क्लासेज है सब सिंगल डेटा है, मतलब कि कोई भी ग्रुप डेटा नहीं है ना। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर बात की जा रहा है मीडियन है ना, मीडियन की बात करेंगे। देखिए अब मीडियन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें। देखिए जब बात होती है सांख्यिकी की तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है मीन, मीन इसको हिंदी में कहते हैं माध्य। दूसरा बनता है मीडियन है ना, मीडियन इसको कहते हैं माध्यिका, माध्यिका। और तीसरा जो बनता है, तीसरा बनता है मोड है ना, मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब इन 3 प्रकार के क्वेश्चन में ना 2 तरीके का क्वेश्चन बनता है। एक तो सिंपल डाटा का क्वेश्चन बनता है ना, एकदम सिंपल डेटा रहता है ना। सिंपल डेटा का मतलब एक लाइन में डेटा लिखा रहेगा, और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो होता है क्लास इंटरवल दिया रहता है। ठीक, तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना ये सब सिंपल डेटा होगा। सिंपल मतलब साधारण सी बात होगी, और ग्रुप डेटा अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मीडियन की बात करेंगे, मीडियन क्या होता है, मीडियन के बारे में समझते हैं। इसको माध्यिका कहते हैं, हम लोग शुरुआत मीडियन से कर रहे हैं है ना। इसको माध्यिका कहते हैं। माध्यिका निकाला कैसे जाता है, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जितना भी डेटा दिया रहेगा, स्टेप समझिए, जितना भी डेटा दिया रहेगा आपको इसे एक ऑर्डर में, अब ये ऑर्डर आपका चाहे असेंडिंग हो सकता है, मैंने ये साइन बनाया तीर का मतलब बढ़ता हुआ क्रम है, या फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। जो डेटा है, डेटा को चाहे असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक, आपने क्या किया, डेटा को व्यवस्थित कर लिया। अब व्यवस्थित करने के बाद क्या होगा, आप उसको काउंट करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो आपका जो डेटा होगा ये ऑड होगा है ना, उसमें टर्म्स ऑड होंगे, या तो क्या होगा, या तो इवन होगा। ठीक, अगर ऑड होगा तो आप लिखेंगे सीधा n+1/2, जो भी आंसर आएगा ये उस नंबर का पद होगा, मतलब उस नंबर का टर्म लेना है। ठीक, ये हो जाएगा। अगर इवन है तब क्या करेंगे, देखिए इवन है ना तो आपको ये यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आएगा। n/2 है ना, फिर प्लस ब्रैकेट में n/2 +1/2 है ना। ये देखने में बड़ा मतलब गंभीर सा दिख रहा है, इसके चक्कर में आपको परेशान नहीं होना है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या चलिए यहीं पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसकी। देखिए जैसे इमेजिन करिए, यहाँ पे कलर चेंज करके हम लिखते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2 4 6 5 3 है ना। मैंने बोल दिया कि इसका आपको मीडियन बताना है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, चाहे घटते चाहे बढ़ते कोई दिक्कत नहीं। आपने इसको व्यवस्थित किया, देखिए 2 3 4 5 6, ठीक, आपने व्यवस्थित कर लिया। अब इसके बाद काउंट कीजिए, अगर इसको आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5 पद है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3, तो ये जो तीसरा पद है यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक टर्म और होता, जैसे मैंने यहाँ पे 7 जोड़ लिया, देखिए अब 6 पद हो गया। अब 6 पद हो गया ना तो n/2 का मतलब पता है क्या, ये तीसरा पद लीजिएगा और इसके आगे चौथा पद लीजिएगा है ना। तीसरा और चौथा इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9/2 ये इसका उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा है ना। यहाँ पे जो डेटा दिया गया इसका आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हमें काउंटिंग करनी है, काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 और रुके, और यहाँ पे ना पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो पहले अभी एकदम बेसिक से बताते हैं, फिर स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। अगर इसको अरेंज करने के लिए देखेंगे तो सबसे छोटा टर्म आपको दिख रहा है 10 है ना, 10 है। 10 के बाद अगर आप और आगे देखेंगे, देखिए 11 नहीं दिख रहा है, 12 13 14 15 है ना। 15 के बाद सॉरी देखिए 15 के बाद यहाँ पे 18 है ना। 18 के बाद आपको 20 दिखेगा है ना। 20 के बाद 21 है, 21 के बाद फिर देखेंगे तो 25 है ना। 25 के बाद अगर आप देखेंगे तो 25 के बाद 26 27 28 है ना। 28 के बाद 30। देखिए यहाँ पे डेटा को हमने अरेंज कर लिया, 2 4 6 8, 2 4 6 8 9, एक छूट रहा है, कौन छूट रहा है भैया, 10 हो गया है, 15 हो गया है,
इसके बाद 18 हो गया है। अच्छा ये 35 छूट रहा है, देखिए यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया। अब ये असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो चुका है, कुछ नहीं करना। देखिए कितने पद हैं, देखिए 2 4 6 8 9, 9 पद है ना, तो n की वैल्यू 9 है, n+1/2 ये तरीका लगेगा। 9 1 10/2 मतलब पांचवा पद। इसमें जो पांचवा पद है वही आपका उत्तर बनेगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका उत्तर हो जाएगा 21। तो ये आपने बेसिक तरीके से पहले अरेंज किया। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको पता है क्या करना है, डायरेक्ट काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, 9 का मतलब 9 और 1 10, 10 मतलब पांचवा पद उत्तर होगा। तो अब क्या कीजिएगा, आप ऐसे देखिए, ये पहला हो गया, इसको आपने एक निकाल दिया, ये दूसरे को आपने निकाल दिया, यहाँ पे तीसरे को निकाल दिया, ये चौथे को निकाल दिया, ये पांचवा, यही आपका उत्तर बन जाएगा। तो इसका स्मार्ट अप्रोच है। देखिए अब यहाँ पर इसमें आपको बताना है क्या होगा, देखिए काउंट कीजिएगा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। देखिए 6 मिल रहा है ना, 6 होने का मतलब पता है क्या, 6 का आधा 3 होता है। तो आपको तीसरा पद लेना है और तीसरे पद के साथ जोड़ना है चौथे पद को, है ना, चौथा पद लेना है और इसके बाद इसमें 2 से भाग करना है। तो अब देखिएगा तीसरा पद कौन सा है, आप इसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 126 124 है ना, इस तरीके से अगर आप देखेंगे, देखिए सबसे छोटा 124 है, तो ये पहला पद हो गया, ये कैंसिल हो गया। 126 दूसरा पद है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद तीसरा आएगा। देखिए अब आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 234 235 213 217, तो तीसरा पद ये बनेगा, ये बनेगा। तो आप लिखेंगे 213.23, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद हो जाएगा 217.65। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 5 3 8, ठीक, और 6 2 8, इतना मिला। अब यहाँ पे देखिए 213 और 217 इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 430, 430 हो गया। अब इसको आप भाग करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 215.44। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 215.44। ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा माध्यिका। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया, इन क्वेश्चंस का भी आपको क्या बताना है, आपको मीडियन बताना है। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब डेटा दिया है। तो 8 में क्या करना है, आपको चौथा पद चाहिए और चौथे के बाद पांचवा पद चाहिए और इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो चौथा पद अब देखिए ऐसे डायरेक्ट ढूंढिएगा। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। इसके बाद देखिए ये 13 के बाद ये तीसरा हो गया, है ना। 3 आपने डायरेक्ट निकाल दिया। ये देखिए चौथा पद 19 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 और प्लस 19 के बाद जो आपको मिलेगा ये पांचवा पद हो गया, तो 19 के बाद है 22, है ना। 22 और बटे में 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे 10 दशमलव यहाँ पे आपको मिलेगा 9.5 और यहाँ पे 11, तो 11 9 20.5 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इस आंकड़े में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसका माध्यिका क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म है ना। 12 होने का मतलब पता है क्या, आपको लिखना है छठवां और छठवें के साथ जोड़ना है सातवां और इसमें क्या करना है, 2 से करना है भाग। ठीक, तो छठवां और सातवां आपको चाहिए। तो छठवें पद को देखिएगा, छठवां पद कौन सा है। देखिए सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 11, ये पहला हो गया। 12 दूसरा हो गया। 12 के बाद 13 14 15 ये सब नहीं दिख रहे हैं, है ना। 12 के बाद अब अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 32 तीसरा हो गया, नहीं ये देखिए 26 तीसरा हो गया, 32 चौथा हो गया, इसके बाद 34 पांचवा हो गया, 5 तक कट गया। अब इसके बाद 34 से बड़ा क्या दिख रहा है आपको, अगर 34 से बड़ा देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो टर्म दिख रहा है 34 से बड़ा दिख रहा है 43, है ना। 43 है, ये छठा पद हो गया। अब 43 से बड़ा कौन दिख रहा है, 43 से बड़ा दिख रहा है 45, तो 43 और 45 इन दोनों को जोड़ेंगे और भाग करेंगे 2 से, तो आपको मिल जाएगा 44। 44 इसका सही उत्तर बन जाएगा। देखिए पूरी तरीके से ना ये नजरों का खेल है ना। आप सावधानी घटी दुर्घटना घटी, है ना। अगर आपकी नजर जमी हुई नंबर्स पे तो आप आसानी से पकड़ लेंगे और अगर नंबर से ध्यान हटा, नंबर मिस हुए तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। अच्छा यहाँ पे एक स्लाइड और है, यहाँ पे अब मोड की चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर अब मीडियन क्या था, मीडियन आपने समझ लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चर्चा किया गया मोड। मोड मतलब होता है बहुलक, है ना, बहुलक। देखिए आज हम लोग सब सिंगल डेटा पढ़ रहे हैं, सिंगल मतलब जो वन लाइनर डेटा है उसको पढ़ रहे हैं ना। ग्रुप डेटा अगली क्लास में पढ़ी जाएगी, है ना। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है, बस ये याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा बार आए, है ना, उसी को बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बहुलक बताइए, इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है। देखिए 5 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 जो है ना, 5 ये कितनी बार आया, 6 बार आया। ठीक, 6 बार आया 5।
तो ये बहुलक हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए और कोई 6 बार आया है, देखिए नहीं आया होगा, है ना, तो 5 इसका बहुलक हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको बहुलक निकालना है, देखिएगा कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, देखिए 11, 12। अब अगर देखेंगे तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 12 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है। देखिए एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, है ना, 4 बार 12 आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 12। तो बहुलक बहुत ही आसान होता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, वही मोड होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बात किया गया मीन। तो मीन कुछ नहीं होता है यार, अगर मीन की बात करेंगे ना तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है एवरेज। आपने एवरेज जो निकालना सीखा है ना बचपन में, है ना, छोटे क्लासेस में बहुत किया गया है ना, एवरेज मतलब जितने पद होते थे, है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, है ना, और बट्टे में यहाँ पे क्या है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बस आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब ऐसे समझिए, अगर हिंदी की बात करेंगे तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना, कितने पद हैं, यहाँ पे लिखेंगे पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो ये बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इन सबका आपको निकालना है मीन, है ना। अगर मीन की बात करेंगे तो बहुत ही आसान सा है। इन सबको देखिए 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ करके आप क्या कीजिएगा, 6 से भाग कीजिएगा। अगर इसको करना है तो देखिए आप लिखेंगे, जोड़ लेते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे अगर 23 को आप 43 से जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 66। अगर 12 से जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। 78 में 13 जोड़ेंगे तो 78 10 88, 91। 91 में 45 जोड़ेंगे तो 96, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 136। 136 में जोड़ेंगे तो 40, 170, ठीक, 170। अगर कैलकुलेशन अप डाउन होगा तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बटे 6 से भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 आपको डेटा दिए गए, इसका मीन क्या होगा आपको ये कमेंट करके बताना है। तो देखिए आज की जो क्लास रही ना, इसमें हम लोगों ने सिंगल डेटा, है ना, सिंगल डेटा में किस प्रकार से मीन, मोड और मीडियन निकाला जाता है, इसको हम लोगों ने सीखा है। अब इसका असली खेल शुरू होगा ग्रुप डेटा में। तो ग्रुप डेटा की कहानी हम लोग कल से शुरू करेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। और साथ में पेड कोर्स से जुड़ने के बाद आप जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी आप कंप्लीट तैयारी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।